बरेली 121 नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार एडवोकेट से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने नवाबगंज की बदहाली, बेरोजगारी के साथ ही नवाबगंज की पिछले 40 सालों से जो मूलभूत समस्याएं चली आ रही है, उनके लिए नवाबगंज क्षेत्र के सपा और भाजपा के विधायकों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, जिनको क्षेत्र की जनता ने विधायक चुना, उन्होंने ही नवाबगंज को विकास की जगह विनाश की राह पर पहुंचा दिया। सुनीता गंगवार ने नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का जिस तरह अध्ययन कर सपा भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब तक जितने भी विधायक यहां से चुनाव जीते हैं, वह सभी बराबर के दोषी हैं। 2022 के चुनाव में नवाबगंज की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए, मैंने एक संस्था का निर्माण किया। आज तक जो भी महसूस किया कि जनता की बात रखने वाला कोई नहीं। जो भी नेता हैं, पार्टियां हैं, सरकारें बन रही हैं, सब अपने सियासती तरीके से जनता की आवाज़ को उठाती हैं। सियासती तरीके, किस बात में हमें फ़ायदा है, किस बात में हमें नुकसान है, किस बात से हमारे वोट कम हो सकते हैं, किस बात से हमारे बढ़ सकते हैं, उस रणनीति के तहत वो जनता की आवाज़ को उठाती हैं, समस्याओं को उठाती हैं। लेकिन किसी ने सीधा सीधा जनता का कहना चाहिए पक्ष नहीं रखा है। इसके लिए मैंने संस्था बनाई और इसके लिए मैंने खुलकर जनता की आवाज़ उठाई है, खुलकर उन समस्याओं को उठाया है जिसकी जिम्मेदारी सत्ता के नेताओं की थी, उसके बाद विपक्ष के नेताओं की थी। दोनों ने अपनी भूमिका नहीं अदा की। सुनीता जी, नवाबगंज विधानसभा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर जन समर्थन आपको नहीं मिल रहा हो, सामाजिक स्तर पर वहां की जनता आपके साथ ना खड़ी हो, लेकिन तमाम शोहरत के बावजूद आपने नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, नवाबगंज क्षेत्र एक तो मेरा घर है, दूसरी चीज़ है कि मेरा ज़्यादा समय वहाँ बीता है। मैं समस्या कहीं की हो, कहीं की भी हो, जनता की दुख दर्द है, मैं उठाती हूँ। लेकिन आप कहेंगे कि नवाबगंज क्षेत्र को ही आपने चुनाव का आधार क्यों बनाया, या नवाबगंज क्षेत्र से मैं चुनाव क्यों लड़ रही हूँ? चुनाव तो किसी एक क्षेत्र से ही लड़ा जाएगा। नवाबगंज में मेरा अधिक समय बीता है और मैंने नवाबगंज की एक एक समस्या को देखा है। नवाबगंज के पहले जो नेता रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को मैंने बारीकी से, ज़्यादा समय बीतने के कारण मैंने उस चीज़ को देखा है। इसलिए मैंने नवाबगंज क्षेत्र से चुनाव के मैदान में मजबूरन उतरने का फैसला किया। सुनीता जी, आपने बड़ी गहराई में जाकर के नवाबगंज की मूलभूत समस्याओं को देखा है। आप गली गली, गांव-गांव गई हैं। किस चीज़ की नवाबगंज को ज़रूरत है वो आप जानती हैं, जबकि वहाँ पर मंत्री भी रहे, नवाबगंज में विधायक भी रहे, तमाम पार्टियों के रहे, लेकिन आज तक उस गहराई तक कोई नहीं पहुंचा, चाहे वहाँ के मिनिस्टर रहे हों या विधायक रहे हों। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से ज़मीन पर वहाँ समस्याओं को देखा है, वहाँ की मूलभूत समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्षेत्र की है कि इस क्षेत्र का जो विकास था, वो जहाँ पर था आज भी वहीं पर है। मतलब आप वहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, आप दोनों ब्लॉक को देखिए। मैंने भतपुरा ब्लॉक के लगभग सभी गांवों में मेरा दौरा रहा है। नवाबगंज ब्लॉक के अभी पूरे गांव नहीं मैं पहुँच पाई हूँ, लेकिन ज़्यादातर पहुँच चुकी हूँ। मैंने अपना जो आंदोलन इस क्षेत्र का सबसे पहला आंदोलन किया था, डंडिया फैजुल्ला की पुलिया से किया। अगर उससे पहले की वहाँ की तस्वीर आप वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से पूछें, वो 70 गांवों का रास्ता था और वहाँ साल भर परमानेंट पानी भरा रहता था, क्योंकि वहाँ पर नहर जाती है, साइफन है, वहाँ पे डैम है, किंतु निकलने का रास्ता नहीं है, पानी भरा रहता। वहाँ बांस की पटरी बनाकर, वो भी वहाँ का प्रधान बनाकर उस पर उगाही की जाती थी पैसे की, और उससे लोग निकलते थे।
35 साल वहाँ पर विधायक रहे समाजवादी के, क्योंकि उस समय जब डंडिया फैजुल्ला की पुलिया के लिए जनता ने मेरे पास आकर गुहार की थी, तब भी वो उस समय विधायक व मंत्री थे और उनकी सरकार थी। उस समय मैंने ये पुलिया की बात उठाई थी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आज वो चुनाव के मैदान में फिर से हैं। एक महिला को एक पुलिया जो 70 गांव, क्या 70 गांवों ने उन्हें वोट नहीं दिया था? वो 70 गांवों ने भी उन्हें वोट दिया था और वो मंत्री जी से गुहार करते रहे, लेकिन मंत्री जी की डायरी में तो वो पुलिया की डिमांड नोट होती थी, लेकिन डायरी से निकलकर कभी भी ज़मीन पर नहीं आई। तब मैंने उसका आंदोलन किया था। अगर मंत्री जी को इतनी ही काम करने की और जनता की चिंता होती तो एक महिला को 3 साल आंदोलन नहीं करना पड़ता। उसी समय वो पुलिया के लिए तुरंत अपना बजट देते और पुलिया निर्माण करवाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आज फिर से चुनाव के मैदान में हैं और फिर से जनता से मांग कर रहे हैं कि मुझे फिर से विधायक बना दो, मैं मंत्री बनने वाला हूँ। क्या जनता ऐसे मंत्री को फिर से बनाना चाहेगी? मैं ये सवाल जनता से भी पूछूंगी और ये सवाल आप मीडिया बंधु भी पूछें। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन अब भी हमारे यहाँ कोरोना महामारी के दौर में भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को 15-15 दिन फ्री राशन देने का जो ऐलान किया, और लगभग 1.5 साल इसको हो गया, तो ऐसा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इस पर आपकी क्या राय है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, इस कोरोना महामारी में जितना जनता ने नुकसान उठाया है, ये भी एक ऐतिहासिक नुकसान कहा जाएगा। सिर्फ जनता ने उठाया, सरकार ने नहीं। और सरकार ने उन्हें फ्री राशन दिया, 15-15, केंद्र सरकार ने भी दिया, राज्य सरकार ने भी दिया। ठीक है, आपने फ्री राशन दिया। हमारी जनता का पहली बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्थिक स्तर इतना कमज़ोर हो चुका था ढांचा कि फ्री राशन देना पड़ा। इसे और उसके बदले में क्या फ्री राशन देने के बाद जो महंगाई की मार जनता झेल रही थी, क्या उस चीज़ को उन्होंने कम किया था? उसके बाद हर चीज़ पर उन्होंने दाम क्यों बढ़ाए थे? क्या उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा वसूली नहीं कर ली जनता से? जनता को और तोड़ नहीं दिया? जनता को मजबूर नहीं कर दिया? फ्री राशन देने के बजाय अगर हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जनता के आर्थिक संसाधन बढ़ाए होते तो शायद हमें कोई चीज़ इस तरह से भीख के तरीके से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस चुनाव में हमारे चैनल के माध्यम से नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि नवाबगंज की जनता के प्रति जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है, इतने सालों में मैं जनता के बीच रही हूँ, जनता के साथ जुड़ी रही हूँ, सीधे जनता के साथ जुड़ी हूँ, कि जनता वहाँ बहुत एक ऐसी राजनीति से त्रस्त है कि वहाँ पर केवल और केवल गुटबाजी से चुनाव जीते गए हैं। जनता की समस्या को किसी ने नहीं देखा, जनता के उत्पीड़न को किसी ने नहीं देखा, वहाँ विकास को किसी ने नहीं देखा। एक तो वहाँ की जनता वहाँ की क्षेत्रीय विकास से परेशान है। वो आज भी आदिवासियों जैसा उजड़ क्षेत्र है नवाबगंज। न सड़कें, रोडें, टूटी पुलियाँ, जल भराव, पानी की समस्या, निकासी की समस्या नहीं है, बनी हुई है। इससे पहले, अभी थोड़े दिन पहले, मैंने कुछ महीने पहले वहाँ नवाबगंज की गंदी गलियों का मुद्दा उठाया था। इतनी नरकीय स्थिति थी कि इंसान तो क्या पशु भी नहीं रह सकते। इतना कीचड़, इतनी गंदगी, और वो घरों में सीधे उसका अटैक हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पे उसका अटैक हो रहा था। तब लोग मेरे पास आए, वहाँ चेयरमैन भी रहे, वहाँ विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन किसी ने नहीं देखा जनता जैसे जी रही है जीने दो, ये शायद इसी के लायक है, ये इनकी सोच है। उसके बावजूद उसका जब मैंने आवाज़ उठाई, गलियां बनी,
लेकिन एक अधूरा कार्य हुआ। ऊपर से आपने गलियां तो वो बना दी मेरी आवाज़ उठाने पर कि हाँ शोर मच रहा है, जनता निकल के सड़कों पे आ रही है, मगर पानी की स्थिति, निकासी की स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया। ड्रेनेज सिस्टम जो पहले का बना हुआ है वो पूरी तरह से चोक है, उसको नालों को तोड़कर फिर से उसमें सही पाइप डाल के, चौड़े पाइप डाल के, और उनका ड्रेनेज कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। आज तक वहाँ पर नवाबगंज में मुझे तो आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा कि कहीं गाँवों का पानी कहाँ जा रहा है, कहीं तालाब में जा रहा है तो कहीं किसी के खेत में जा रहा है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये स्थिति है। वहाँ एक जल भराव, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र में बनी, क्योंकि काम ही नहीं किया गया। बहुत शोर उठा तो किसी गली को लीप पोत के बराबर कर दिया, दिखा दिया कि हमने यहाँ विकास कर दिया, मैंने यहाँ काम करवा दिया। इसके अलावा हमारे नवाबगंज क्षेत्र में एक ऐसी समस्या है जिससे सबसे ज़्यादा जनता पीड़ित है, वो है वहाँ पर एक गुटबाजी की राजनीति। वहाँ पर अहमदाबादी राजनीति पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में हावी है, अभी तक हावी है, जिसके तहत वहाँ पर गुट बने हुए हैं। पूरे गांव-गांव में इन लोगों ने अपने नेता, अपने गुर्गे, अपनी टीम कह दीजिए, इस तरह से बना रखी है कि कोई भी आम जनमानस उनका ही बोलबाला। जब उनकी सरकार आ गई तो वो उनका बोलबाला हो गया, उनकी सरकार आ गई तो उनका बोलबाला हो गया। और दहशत में जीने वाली जनता आज भी दहशत का शिकार है। वो छुटकारा चाहती है, वो इस गुटबाजी से, इस गुटबाजी की राजनीति से मुक्त होना चाहती है। आज मैं नवाबगंज की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज कोई आपके लिए लड़ने के लिए आया है, आपको निजात दिलाने के लिए आया है, नवाबगंज को आज़ाद कराने के लिए, इस गंदी और सियासी राजनीति से आज़ाद कराने के लिए कोई खड़ा है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। सुनीता गंगवार को विधायक बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन नवाबगंज को गुलामी से मुक्त कराने का जुनून जरूर है। सुनीता जी, अभी अखिलेश यादव ने एक घोषणा की है कि अगर हम सरकार में आए तो 10 साल तक फ्री राशन प्रदेश की जनता को देंगे। घोषणा तो कई की है, लेकिन ये जनता को आकर्षित करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे कि मोदी सरकार, योगी सरकार ने फ्री राशन सब ने इसे जो है एक ऐसा डायलॉग बना लिया है कि जैसे देखो कि जनता को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक ऐलान सब कर रहे हैं, फ्री राशन। एक बात बताइए, क्या जनता को, पूरी जनता को भिखारी बनाना चाहते हैं कि हम उसे बस रोटी दे दें और वो हमें रोटी के बदले, 2 रोटी के बदले वोट दे दे, हमें सरकार बनाने दे, हमें राजा बना दे और प्रजा भिखारी हो जाए? क्या फ्री योजना के बदले हम जनता को इतना मजबूत नहीं कर सकते हैं? हमें उसको मूलभूत चीज़ें देने की ज़रूरत है, जैसे स्वास्थ्य देने की ज़रूरत है, एक अच्छा स्वास्थ्य देने की ज़रूरत है। क्या रोटी से स्वास्थ्य मिल जाएगा? अच्छा, रोज़गार देने की ज़रूरत है। केवल रोटी दे के रोज़गार ख़त्म कर दो, क्या ये चीज़ें काफ़ी होंगी जनता के लिए? जनता जो वोट देती, सरकार चुनती है सिर्फ 2 रोटी के लिए। फ्री राशन में आप कितना देंगे? वो उतना ही तो देंगे जितना उसे खाना है, उससे ज़्यादा तो आप नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आधार बनाकर जनता को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जनता इन चीज़ों से आकर्षित होने वाली नहीं है। उन्होंने भी तो फ्री दिया था, आज क्या परिणाम है? उस फ्री के बदले जनता ने सब कुछ अपना गंवा दिया, सब कुछ उनने छीन लिया। आज वाकई हमारे देश की जनता क्यों त्राई त्राई कर रही है अगर फ्री राशन से उसे सब कुछ मिल रहा है? कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए, कानून जैसी कोई चीज़ या संविधान जैसी कोई चीज़ या लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ हमारे देश में बची है? आज आपके ऊपर कोई भी आपके साथ अन्याय हो जाए, आपके साथ घटना घट जाए, आप मुंह खोलेंगे तो आपका मुंह बंद कर दिया जाए। कोई कमज़ोर व्यक्ति आज आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है। आप सरकार कोई भी अत्याचार करे, आप मुंह खोले तो सरकार इतनी ताकतवर है कि अपना डंडा चला देती है। क्या इन चीज़ों से हमें मुक्त होने की ज़रूरत नहीं है?
क्या आने वाली अगर कोई सरकार अपना दावा करती है कि हम सरकार बना रहे हैं, उसे इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए? क्या वो जनता के बीच उसे इन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए? केवल एक वही रटा रटाए डायलॉग की फ्री राशन, फ्री राशन, और फ्री राशन से जनता वोट दे देगी और आप सरकार बना लेंगे। इतना आसान नहीं है ये। जनता इतना समझती है और समझदार है, इतना भी बेवकूफ़ जनता को नहीं समझना चाहिए। मैं इतना ही कहूँ।